नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्ध पी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 10 के बच्चे जो है वो पूरे जुड़े नहीं हैं अभी भी अपने चैनल के ऊपर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक बढ़िया सा कमेंट करें। शेयर सभी दोस्तों को करें ताकि सभी को पता चले, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, फ्रेंड हैं, है ना, जितना भी सर्कल आपका, उसमें सभी जगह पे सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर होना चाहिए, सभी के बच्चों को पता चलना चाहिए। 10th क्लास के बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं तो उनको जोड़िए, है ना, और अच्छी क्वालिटी की जो वीडियोज़ हैं उनका जो बेनिफिट है उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। कई बच्चे पैसे देके और वीडियोज़ देख रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो फ्री का चैनल है तो यहाँ देखिए अच्छे से, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, ज़रूर कोशिश की जाएगी आगे भी कुछ अच्छा करने के लिए। टेलीग्राम में जाके मैसेज पी के सर्च करके और 10th क्लास का ग्रुप बना हुआ है वो भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। मैसेज पी के सर्च करना है, वहाँ पे काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। 10th क्लास के बच्चे जो हैं उनको खास तौर पे पता नहीं है कि मैसेज पी के नाम का कोई चैनल है क्या टेलीग्राम के ऊपर, ज्वाइन कर लें उसको। और पीछे की वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर द फॉलोइंग एपी। एपी आपको दी हुई है, सभी जो क्वेश्चन हैं इन सभी में एपी यानी कि समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। आपको प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालना है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं आगे के लिए और समझ लेते हैं समांतर श्रेणी को। देखिए समांतर श्रेणी का जो रूप होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और एनवा पद आपको निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। कैसे होता है ये, देखिए प्रथम पद ए जो इसको आप A1 बोल सकते हो और दूसरा पद जो है वो A2 बोल सकते हो। इसी तरह से तीसरा पद A3, इसी तरह से A4 और आगे ये AN। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए या A1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सार्व अंतर हम जोड़ते हैं, डी जो है वो यहाँ पे क्या होता है, सार्व अंतर होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी हम जोड़ते जाते हैं। देखिए ए में जोड़ा तो ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में जोड़ा तो ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 2d में डी जोड़ा तो ए प्लस 3d, है ना। ए प्लस डी में दूसरे पद में आपने डी जोड़ा तो देखिए डी प्लस डी 2d हो गया ना, तो ए प्लस 2d हो गया, ये हो गया तीसरा पद यानी कि A3। अब यहाँ पर इसी तरह से ये चलता जाता है। अब ध्यान से देखिए व्यापक रूप में थोड़ा सा, A2 है उसमें यहाँ पर डी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है। A3 है यानी कि तीसरा पद है, उसमें डी के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 2 है, यानी कि इस 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम यहाँ पे 1, है ना, 4 से 1 कम 3। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ, ये आगे के लिए काम में आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो भी आपको काम में आएगी ये बात जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। यहाँ पे एनवा पद आपको निकालना है, एन की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एनवा पद आपको निकालना है तो एक कम यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी के साथ में। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको A12 बताना है यानी कि 12वां पद बताना है, तो आप क्या बोलोगे, a प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1, है ना, तो 12 माइनस 1 होता है 11, तो a प्लस 11d, ये आ गया A12 यानी कि 12वां पद। इसको आप T12 भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, T12 भी, ओके। क्लियर है। अच्छा जी, अब आपको सार्वंतर निकालना है। अगर आपको समांतर श्रेणी ये दी हुई है तब आप कैसे निकालोगे, देखिए दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओगे यानी कि A2 माइनस A1 करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। A2 क्या है, A प्लस डी है, A2 क्या है, A प्लस डी है। क्लियर है। और इसमें से आप A1 घटा रहे हो यानी कि A को घटा रहे हो तो ये घटा दिया, A से माइनस A कट हो गया, बचा क्या, D बचा, यानी कि सार्वंतर बच गया। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब सार्वंतर आएगा, इसी तरह से तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब भी सार्वंतर आ जाएगा, और तीसरे में से चौथा घटाएंगे, इन चौथे में से तीसरा घटाएंगे, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना आपको, ठीक है ना। A4 माइनस A3 घटाएंगे तभी सार्वंतर आएगा, क्योंकि A4 क्या है, A प्लस 3D, A प्लस 3D, उसमें से A प्लस 2D घटाएंगे, A प्लस 2D घटाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं A और 2D दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, तो A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D
और ए से ए कटेगा और 3D में से 2D जाएगा तो D बच जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दूसरे पद में से प्रथम पद घटा के या तीसरे में से दूसरा घटा के सार्वंतर निकाल सकते हो। अब एक ज़रूरी बात है, क्या, अगर समांतर श्रेणी में n ही पद हैं, जैसे मान लीजिए 12 पद हैं, 11 पद हैं, इस तरह से n पद हैं, तो जो a + n - 1 × d जो है ये अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा पद हो जाएगा, अंतिम पद l हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि अंतिम पद l का फॉर्मूला भी यही होगा, a + n - 1 × में d, अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो, क्लियर है। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पे हमें प्रथम पद बताना है, तो बहुत ही आसान है। प्रथम पद तो सार्वंतर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, उसमें भी नहीं आने वाली। तो प्रथम पद ए जो है वो यहाँ पे देखिए नंबर फर्स्ट में प्रथम पद ए क्या है, देखिए 6, 9, 12, 15, प्रथम पद ए हो गया 6। डी आपको निकालना है, यानी कि सार्वंतर आपको बताना है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी होता है यहाँ पे a2 - a1 ले सकते हो, दूसरे पद में से पहला पद घटा के 9 - 6 यानी कि 3, ये आपके पास में सार्वंतर हो गया। ओके, सेकंड नंबर में बात करें, इसी में सभी में ये सेम टू सेम रहेगा। सेकंड नंबर में समांतर श्रेणी आपको दी हुई है -7, -9, -11, -13। जब आपको समांतर श्रेणी दी हुई हो, ठीक है ना, जब आपको अनुक्रम दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपको समांतर श्रेणी AP दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तब आप ये तरीका लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं दी हुई है तब आपको समांतर श्रेणी उसको बनाना पड़ेगा, अगर वो है तो, क्लियर है। आगे हम समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर प्रथम पद ए क्या है, वो तो है -7, डी आपको निकालना है। -9 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे घटाते वक्त, -9 -7। देखिए दूसरा पद है -9, ये आपने लिख दिया a2, फिर माइनस और a1 कौन है, -7। अब देखिए माइनस और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। तो -9 + 7, जब एक प्लस की एक माइनस की हो तो घटती हैं, और जो बड़ी है उसमें से छोटी घटती है ना। संख्यात्मक मान देखिए, बड़ा किसका है, 9 का। तो 9 में से आप 7 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे निशान जो है वो बड़ी संख्या का आएगा, यानी कि बड़ा जो संख्यात्मक मान आपके पास में 9, उसका निशान है माइनस का, तो इस 2 के साथ में माइनस का निशान आएगा, तो -2। ये आपका डी हुआ, क्या हुआ, डी हुआ, सार्वंतर हुआ। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है घटाते वक्त, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। समांतर श्रेणी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ओके, अच्छा जी, ए क्या है, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, वो है 3/2, 3/2। अब डी आपको निकालना है, तो a2 - a1 कर दीजिए। a2 यानी कि दूसरा पद 1/2 -3/2। दोनों के नीचे जो हो हर जो है वो क्या है, सेम है, तो एलसीएम में 2 ही आ जाएगा, और 2 ही है दोनों के नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यूज सेम टू सेम, यानी कि 1 - 3। एक में से 3 गया तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़ी है 3 में से एक हम घटाएंगे तो आपके पास में 2 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 3 के आगे माइनस है ना, तो बड़ा जो मान है उसके आगे माइनस है, इसलिए माइनस आएगा। तो -2/2, 2 से 2 एक बार कटेगा ना, तो बचेगा क्या, माइनस का 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरह से। तो -1/1 यानी कि -1 आया समझ में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 - 2 - 5 - 8, 1 - 2 - 5 - 8। अच्छा जी, प्रथम पद ए क्या है, 1, सार्वंतर डी निकालें, तो a2 - a1 कर दीजिए। a2 है -2, और माइनस का कोष्टक नहीं लेना, यहाँ पे घटा रहे हैं पहले, तो -1। a2 है आपके पास में -2, फिर बीच में माइनस, और a1 आपके पास में है 1, तो -1 हो गया। -2 और -1, तो दो संख्याएं अगर पॉजिटिव हैं और नेगेटिव है दोनों ही, तब जुड़ जाती हैं, और नेगेटिव हैं तो दोनों का निशान जो है वो जोड़ने के बाद निशान जो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो 2 और 1 हो गए 3, और माइनस लगाओ दोनों पे तो माइनस हो गया, क्लियर है। दोनों प्लस की होती हैं तब प्लस का निशान आ जाता है ना, उसी तरह से ये सार्वंतर हो गया आपके पास में। नंबर 5 की बात करें क्या, नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, -1 1/4 2/3, -1 1/4 2/3, -1 1/4 2/3।
अच्छा जी, प्रथम पद तो -1 है, सार्वंतर निकालें। सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से 1/4 में से घटा दीजिए, ये माइनस कर दिया मैंने प्रथम पद को, प्रथम पद है -1। तो एक साथ में दो माइनस हम नहीं ले सकते, बीच में हमें कोष्टक लेना पड़ेगा, है ना, या फिर मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 + 1। अच्छा जी, इस 1 के नीचे मैं 1 ले लूँ ताकि एलसीएम ले सकूँ, तो एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर 1 प्लस ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले से। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, 4 × 1 4, तो 4 + 1 हो गया 5, 5/4। ये आपके पास में हो गया सार्वंतर। नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा जी, नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, और ये समांतर श्रेणी चल रही है। प्रथम पद यहाँ पे 3 है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। सार्वंतर निकालें तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो 1 -3। अच्छा जी, मैंने बताया था जो बड़ा है उसमें से छोटा घटेगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का मान आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, एक प्लस का एक माइनस की वैल्यू जो है वो आ रही है, तो 3 में से एक घटाया तो 2, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उसका निशान जो है वो वही आएगा यहाँ पे, तो माइनस का निशान आएगा। ठीक है ना, तो -2। ये जल्दी सॉल्यूशन निकालें तो उसमें आसानी होती है, इस तरह से समझेंगे तो। ठीक है जी। अच्छा जी, बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 के लिए यहाँ पर दी हुई वैल्यू देखिए, 3 -2 -7, 3 -2 -7, फिर -12 होगा। अच्छा जी, प्रथम पद ए तो आपके पास में 3, सार्वंतर डी निकालें तो दूसरे पद में से घटा दीजिए पहले पद को। दूसरा पद है -2, ये रहा, फिर माइनस और प्रथम पद 3। ठीक है, घटा दिया हमने, तो देखिए दोनों ही वैल्यूज जो है वो माइनस की हो गई, तो जुड़ जाएंगी, 2 और 3 5, लेकिन -5, क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस में हैं। ये आपके पास में हो गया सार्वंतर। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो हो जाता है कंप्लीट, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालनी है। एपी के अंदर ए और डी आपको दी हुए हैं, है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं, सभी में हमें निकालने क्या है, प्रथम 4 पद। प्रथम पद तो दिया हुआ है, तो बाकी के 3 पद निकालने हैं। और कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ये रूप होता है समांतर श्रेणी का ए + डी, a + 2d, a + 3d, a + n - 1 × d। ये nवां पद होता है। अगर n पद है तो ये आखिरी पद होगा, और पद हैं तो आगे भी ये चलता रहेगा। पहले 4 पद निकालने तो कौन सी दिक्कत आ रही है, देखिए या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि a में आप d जोड़ते जाइए, है ना, कि पहला पद a हो गया, फिर a में d जोड़ा दूसरा पद, फिर a में दूसरे पद में d जोड़ा, है ना, तो ये तीसरा पद आ गया। तीसरे पद में d जोड़ा, है ना, ये तीसरा पद है, इसमें d जोड़ा, ये चौथा पद आ गया, है ना। दोनों चीज़ें सेम हैं, ओके, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, जो मैंने ऊपर बताया हुआ है और नीचे है। ठीक है ना, तो हम ऊपर वाला जो मेथड है वही काम में लेंगे। हालांकि नीचे वाला इजी होता है, लेकिन ये ऊपर वाला ही काम में आएगा, तो यही काम में लें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जितनी जानकारी है आपके पास में उतनी सारी लिखी है ना। तो यहाँ ए व डी दिए हुए हैं, तब AP का रूप क्या होता है, तब AP का रूप जो है वो होता है a + d, a + 2d। जितना आपको पता है उतना लिखिए, ठीक है ना, ये नेसेसरी नहीं है ऐसे लिखना, ठीक है ना, ध्यान रखें। ये रूप होता है, ये आगे चलता रहेगा, होता है, ठीक है जी। तब आपको निकालना है कि प्रथम पद आपको निकालना है, तो प्रथम पद A1 यानी कि A वो क्या है, देखिए नंबर फर्स्ट में हम बात करें तो वो आपको दिया हुआ है -1, ठीक है, और सार्वंतर भी आपको दिया हुआ है 1/2। अब बात करें दूसरे पद की, तो दूसरा पद निकालना है, यानी कि द्वितीय पद सेकेंड टर्म आपको निकालनी है A2, तो वो आपके पास में A + D होगी ना, हाँ जी, तो A + D, यानी कि प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ना है। अच्छा जी, ये माइनस का आएगा, ये आधा है, बताइए क्या आएगा, माइनस का आधा आएगा और क्या आएगा, है ना, कि बड़े में से हमें छोटा घटाना है, तो बड़ा है 1, छोटा, ये माइनस में नहीं देखना आपको, संख्यात्मक मान देखना है। संख्यात्मक मान 1 जो है वो बड़ा होता है 1/2 से, है ना, निशान को भूल जाइए एक बार। तो 1 बड़ा है 1/2 से, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, लेकिन 1 बड़ा था ना, उसी का निशान आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ना, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। अब तीसरा पद, हालांकि आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो, हाँ, घटाना ही तो है। अब बात करें हम तृतीय पद A3, वो कैसे आएगा, देखिए A3 यानी कि तीसरा पद जो है वो A + 2d, 3 है तो 1 कम होता है यहाँ पे d के साथ में ना,
यानी कि 2 आएगा। चौथा पद निकालना है तो यहाँ पर 3 आएगा, पीछे बताया था ना मैंने, बिल्कुल उसी तरह से। तो a + 2d, तो a है प्रथम पद है माइनस का 1, ये रहा, प्लस 2 गुणा d है 1/2। अच्छा जी, ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 के पार्ट से कटेंगे, 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ना, 1 में से 1 गया 0। हाँ जी। अब बात करें हम चतुर्थ पद की, यानी कि चौथे पद की, यानी कि फोर्थ टर्म की। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a4 a + 3d, a + 3d, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पे a का मान -1 + 3 गुणा d का मान 1/2। हाँ जी, ये हो जाएगा -1 + 3/2। 3/2 1.5 होता है, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, ठीक है ना। या फिर आप एलसीएम ले सकते हो, जैसे -1 + 3/2, इस -1 के नीचे 1 ले लिया, फिर एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई -2, 1 3 से मल्टीप्लाई तो 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, नीचे 2, 1/2, इस तरह से, ठीक है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आते हैं, ओके। तो नीचे आप लिख सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और पूरा आपको पता है कि ये रूप होता है तो वो भी लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखें ये बात। और नीचे लिख दीजिए, अतः a1 बराबर -1, a2 बराबर कितना है, a2 ये रहा -1/2, और a3 बराबर 0, और a4 बराबर 1/2। ओके, ये आपके पास में आंसर हो गया। अब बात करते हैं नंबर सेकंड की। इसी तरह से काम करना है हमें सभी में, ठीक है ना। तो नंबर सेकंड में देखिए, a बराबर आपको दिया हुआ है, a बराबर कितना है 1/3, और d बराबर है आपके पास में 4/3। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम प्रथम पद की। प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 1/3, 4 पद निकाल लेना, तो ये लिखना ही पड़ेगा आपको फिर से। अच्छा जी, द्वितीय पद की बात करें या दूसरे पद की बात करें या सेकेंड टर्म की बात करें a2 की, तो वो a + d है ना। a + d के लिए a प्रथम पद 1/3 और d यहाँ पे 4/3, नीचे 3 आ रहा है, एलसीएम दोनों के 3 है ना, तो 1 + 4 ऐसा कैसा ऊपर। अगर दोनों जो भिन्न होती हैं, दो भिन्न अगर जुड़ रही हैं या घट रही हैं और दोनों के नीचे समान हर है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर ऐसी कैसी आ जाती है ना, और नीचे एलसीएम में वो समान हर आ जाता है। 4 + 1 5/3, 5/3 आ गया। अब बात करें a3 की, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। a3 यहाँ पे a + 2d होगा ना, 3 है तो 2 आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 15वां पद निकालना है, a15 निकालना है, तो a + 14d, ठीक है ना। 15 में से 1 कम तो 14, यहाँ पे 3 में से 1 कम तो 2 आ गया। उस हिसाब से 1 का मान 1/3 है, और +2 गुणा d का मान 4/3 है, यहाँ से लिए मैंने वैल्यू, ठीक है ना। 4 दूणे 2 हो गए, 4 दूणे 8 हो गए, 1/3 + 8/3, 3 ऐसा कैसा नीचे है ना, सेम है ना, और 1 + 8 ऊपर वाला भी ऐसा कैसा, तो 8 + 1 9/3, तो 3 के पार्ट से कटेगा 3, ठीक है जी। a3 भी आ गया, a4 कितना आएगा, a + 3d होगा, और a का मान 1/3, 3 गुणा d का मान 4/3, ठीक है जी। 1/3 + 4 = 12 है, काटना नहीं है 3 से 3, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से आपको, ठीक है जी। और ये नीचे 3 सेम आ रहा है, तो ये एलसीएम में, और 1 + 12 यानी कि 13/3, 13 में भाग दिया 3 का, तो 4 × 12 होते हैं, शेषफल बचा 1/3, 13 में भाग देंगे ना 3 का, तो 4 × 12 है, एक शेषफल बच गया, तो 4 से 1/3। अच्छा जी, अब लिख दीजिए a1 बराबर 1/3, यहाँ जो प्राप्त हुआ है वो सारा लिखना पड़ेगा। a2 बराबर कितना है 5/3, और a3 बराबर कितना 3, और a4 बराबर 4 से 1/3। अच्छा जी, ये जो स्टेप मैंने लिखी है ये आप सभी को लिखनी होगी लास्ट में आंसर देने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा है ना, या फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा अगले क्वेश्चन में, और यहाँ ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या करना आपको काम, जो भी काम करना है उसमें जो सॉल्यूशन देते हो उसमें ये भी लिखा करो। अगर आपको पता है तो मैंने बताया ना, जितना पता है उतना सारा लिखा करो, अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब आइए नंबर थर्ड में। नंबर थर्ड में आपको क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, a बराबर 0.6, d बराबर 1.1, a बराबर 0.6, ध्यान से देखना इसको, और d बराबर 1.1। अच्छा जी, प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 0.6 हो गया। द्वितीय पद की बात करें
सेकेंड टर्म की बात करें, A2 की बात करें तो A प्लस डी होगा, A प्लस डी, A है 0.6 और D आपके पास में है 1.1। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी आप जोड़ते हो ना दशमलव की संख्याओं को, है ना, डेसिमल की संख्याओं को, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 6 1 7 पॉइंट बीच में है और 0 और 1 को जोड़ा तो 1.7। ओके, आगे बात करें हम A3 की तो A प्लस 2D, A आपके पास में 0.6 प्लस 2 गुणा और D है 1.1। यहाँ से 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 2 एकम 2, फिर पॉइंट 2 एकम 2, 2.2, तो 0.6 प्लस 2.2। 0.6 में 2.2 को जोड़ कर दीजिए तो 2.8 आएगा ना। हाँ जी, 2.8 आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही कर रहे हो। A4 की बात करें तो A प्लस 3D, A आपके पास में 0.6 है प्लस 3 गुणा 1.1। 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3 आएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना। हाँ जी, 3.3 आ गया। जोड़ा तो क्या आएगा, 6 3 9, फिर पॉइंट 3 0 जोड़े तो 3 और 3.9 हो गया A4 का मान। नीचे लिख दीजिए A1 बराबर 0.6 यहाँ लगा के, ओके, और A2 बराबर यहाँ पे 1.7, A3 बराबर 2.8, A4 बराबर 3.9। कुछ टीचर क्या होते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं लिखा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, वो नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ पूछी है वो अगर आपने निकाल दी तब नंबर नहीं कटते हैं। जैसे आपने A1 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, A3 निकाल दिया, A4 निकाल दिया, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना। ये नीचे वाला भी नहीं लिखोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना। अगर वो मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको क्या कि ये रूप भी नहीं लिखा है ना, ये जो लिखा था मैंने ऐसा भी नहीं लिखा आपने तब भी नंबर नहीं कटेंगे। जो चीज़ पूछी है वो आपने काम कर दिया उसके बाद में नंबर नहीं काटेगा। ठीक है ना। तो ये भ्रम जो अपने दिमाग से निकाल देना। कई टीचर होते हैं ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ही करना है, जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है, ऐसा बोलेंगे आपको। अब A बराबर है 4, D बराबर है -3। 4 में A बराबर 4, D है -3। प्रथम पद फर्स्ट टर्म A1 कितना है, A कितना है 4। A2 कितना आएगा, A प्लस डी होगा, A प्लस डी यानी कि A 4, D है -3। प्लस गुणा माइनस, कोष्टक का मतलब गुणा होता है ना, तो प्लस गुणा माइनस, माइनस होगा 4 -3 1 आएगा। अच्छा जी, A3 कितना, A प्लस 2D, तो A है 4 प्लस 2 गुणा D है -3। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 4 -6, 6 में से 4 गया 2, 6 है माइनस का तो -2। ऐसा ही करेंगे ना, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अच्छा जी, A प्लस 3D होगा A4, A आपके पास में 4 प्लस 3 गुणा D -3, 3 3 9 लेकिन माइनस का 9 है ना, तो 4 -9 माइनस का 5 आएगा ना। हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास में 4 1 -2 -5। आगे बात करें हम नंबर 5 की इसमें, तो नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। A बराबर 11 है, D बराबर -4। A बराबर 11 है और D बराबर A बराबर 11 है और D बराबर कितना, D बराबर आपको दिया हुआ है -4। हाँ जी, D बराबर -4। तो प्रथम पद यानी कि A1 वो आपको A कितना दिया हुआ है 11 है। A2 की बात करें तो A प्लस D निकालना पड़ेगा, तो A आपके पास में 11 है प्लस और D है -4, तो 11 है प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 4, 11 में से 4 गया 7, 7 4 11 होते हैं ना। हाँ जी, A3 की बात करें A प्लस 2D, तो A है 11 है प्लस 2 गुणा -4, 2 गुणा -4 -8, 11 में से 8 गया तो कितना आएगा 3 आएगा। A4 की बात करें A प्लस 3D, A है 11 है प्लस 3 गुणा D -4, 4 3 12 है और ये माइनस है तो माइनस का 12 है, 11 -12। अब देखिए यहाँ पे 12 में से हम 11 को घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाते हैं। अगर एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है तो 11 प्लस का है 12 माइनस का है तो 1 आएगा। 12 में से 11 घटाया, लेकिन 12 बड़ा था उस पर निशान था माइनस का, तो जो बड़ा होता है उसी का निशान आता है तो -1 आ गया। ठीक है, सारे मान आपके पास में आ गए। 11 है 7 3 -1, ये प्रथम 4 पद हो गए। नंबर 6 की बात कर लें। हाँ जी, नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखिए,
ए बराबर है -1.25, डी बराबर है -0.25। ओके, अच्छा जी, ए बराबर आपको दिया हुआ है -1.25, डी बराबर आपको दिया हुआ है -0.25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रथम पद A1 जिसका बोलते हो या फिर ए बोलते हो, वो तो आपको दिया हुआ है -1.25, और आपको अब निकालना है A2, तो A प्लस डी करेंगे, और ए आपके पास में क्या है -1.25, फिर बीच में प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस, फिर डी है और डी का मान -0.25। देखिए प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस। ध्यान रखें यहाँ पर एक साथ नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, ये बात मैं हर बार रिपीट करता हूँ, एक साथ दो संक्रियाएं नहीं लिख सकते हो इस तरह से कि -1.25 फिर प्लस फिर -0.25, ऐसे नहीं लिख सकते दो संक्रियाओं को एक साथ में। बीच में कोई संख्या होनी चाहिए या फिर कोष्टक होना चाहिए। ओके, ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, तभी मैंने कोष्टक लगाया, संख्या तो थी नहीं तो कोष्टक लगा दिया। अच्छा जी, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, कोष्टक का मतलब गुणा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। अच्छा जी, दोनों नेगेटिव हैं, जुड़ेंगी, माइनस में वैल्यू आएगी, जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़ दीजिए दोनों को, 1.25 0.25 5 5 0 10 हो गया ना, 2 2 4 1 हासिल 5, 1.50 माइनस में। A3 की बात करें, A प्लस 2D A3 होगा ना, ए का मान -1.25 प्लस 2 गुणा डी का मान -0.25, 2 को गुणा कीजिए पहले तो, और प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, 2 को अंदर वाली संख्या से गुणा किया तो 2 को 0.25 से गुणा करेंगे, तो थोड़ा सा गुणा करते वक्त ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर कई बच्चे क्या करते हैं, कहाँ मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 दूनी 10 हो गए, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 हासिल 1 5, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, फिर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपको पता ही है, 0 ही आएगा ना, तो 0.50 ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ओके, ज़रूर ध्यान रखें ये बात, ठीक है ना। दोनों ही नेगेटिव हैं, जुड़ जाएंगी, 1.25 और 0.50, तो 5 7.1, तो 1.75 माइनस में, दोनों माइनस की हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें, तो माइनस का निशान आएगा ना। A4 की बात करें, ए का मान -1.25, फिर बीच में प्लस, फिर 3, फिर गुणा डी है, डी का मान माइनस में। ओके, 0.25 -1.25 तो है ही, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई किया 3 को, 5 × 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और फिर पॉइंट, 3 को 0 से किया 0, 0.75। अच्छा जी, दोनों संख्या माइनस की जुड़ेंगी, 5 5 10, 7 2 9 और 1 हासिल 10, और हासिल 1 में जुड़ेगी तो 2, 1 + 1 2 है ना, जोड़ के देख लेना। तो ये आपके पास में A4 आ गया है, तो सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई। A1 क्या थी, -1.25, और A2 कितना है, A2 है -1.50, A3 कितना है, A3 है -1.75, A4 कितना है -2। ओके, ये आंसर हो गया आपका। अब बात करें हम नंबर 7 की। नंबर 7 देखिए, A बराबर 20, D बराबर -3/4, A बराबर 20, D बराबर -3/4, तो A1 यानी कि A प्रथम पद वो है 20, A2 यानी कि A प्लस D, तो A में D जोड़ेंगे तो 20 में हम -3/4 को जोड़ेंगे, है ना। देखिए ये तो है A, फिर प्लस और D का मान ये रहा, प्लस गुणा माइनस माइनस, 20 -3/4, एलसीएम में 4 आएगा, 4 20 से मल्टीप्लाई होगा, 80 -3 आगे है ही, 80 में से 3 गया 77/4। A3 की बात करें, सभी में सेम टू सेम काम रहता है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस के अंदर एक समझ में आ गया तो बाकी सारे अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। A + 2D, A है 20 + 2 गुणा D -3/4, 20
ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखें। 2 गुणा -3/4, पहले प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है ना, तो ये माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस आ गया। अब 2 को गुणा करेंगे 3/4 से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो काट सकते हो, 2 के पार्टे से कट जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4 है ना, या फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूने 6/4, एलसीएम में आएगा 4, 4 20 से मल्टीप्लाई 80 -6, 80 में से 6 गया तो आएगा 74/4, या फिर 37/2, 2 से काटेंगे तो, है ना, सही कर रहा हूँ ना, 37 दूने 74 ही होते हैं। अब बात करें A4 की, A + 3D, तो यहाँ पर A है 20 + 3 गुणा D -3/4, 20 प्लस गुणा माइनस माइनस 3 3 9/4, यहाँ पे नीचे 4, 20 चौक 80 -9, 80 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 71/4, ये आ गया A4। यानी कि A आपके पास में, यानी कि A1 आपके पास में 20, A2 आपके पास 77/4, A3 आपके पास में कितना है 37/2 या 74/4, और A4 आपके पास में 71/4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, और अगले 4 पद है ना, नेक्स्ट 4th टर्म जो है वो भी आपको निकालने होंगे। अगर समांतर श्रेणी है, AP है, यहाँ पे जो संख्याओं की सूची यहाँ पे दी हुई है ये समांतर श्रेणी नहीं है फिलहाल, आपको चेक करना होगा, और उसके बाद में अगर समांतर श्रेणी निकलती है तो सार व अंतर और साथ में 4 पद और निकालने होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नंबर फर्स्ट जो सूची आपको दी हुई है, ध्यान से देखिए सूची को, संख्याओं की सूची है 2 5/2 3 7/2। देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने, समांतर श्रेणी में देखिए समांतर श्रेणी का रूप होता है A + D, A + 2D, A + 3D। तो इसमें खास बात क्या थी कि जो डिफरेंस आ रहा था A2 - A1, A4 - A3, A3 - A2, ये सार्वंतर था। क्या था, सार्वंतर, यानी कि A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = ये डिफरेंस जो इस तरह से चलता रहेगा ना, A5 - A4, इस तरह से ये डिफरेंस जो है ये सार्वंतर होगा। यही समांतर श्रेणी की खास बात है। ओके, तो हम यानी कि सभी का अंतर जो है इन सभी का A2 - A1, A3 - A2 वो एक समान संख्या होगी। अगर समान आती है तो समांतर श्रेणी होगी, है ना, यानी कि D का मान आता है तो समांतर श्रेणी, और D नहीं आ रहा है, इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है सभी में, तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, निकाल लेते हैं। तो A2 - A1, A2 यहाँ पे है 5/2, यही है ना, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, इस तरह से। उसमें से हमको घटाना है A या A1, 5/2 में से 2 घटाएंगे, एलसीएम तो 2 आया, ऊपर 5, ऐसा कैसा, ये वाला 2, 2 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 2 दूने 4, वैल्यू आई 1/2, 5 में से 4 गया 1, नीचे 2, सही है। उसके बाद में A3 - A2 निकाल लीजिए। A3 यानी कि ये तीसरा पद, 3 -5/2 दूसरा पद, तो यहाँ पर एलसीएम 2, 2 3 से गुणा 6 -5, 6 - 5 यानी कि 1, नीचे 2, 1/2, ये भी 1/2 आ गया। सारे चेक करने होंगे, ठीक है, जितने भी दी हुई संख्याएं सभी में ये चेक करना होगा, यानी कि A4 - A3 भी आपको यहाँ पर चेक करना होगा क्या आ रहा है। अगर ये कुछ और मान आ जाता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, और अगर 1/2 ही आएगा तो समांतर श्रेणी हो जाएगी। बात समझ में आई। 7/2 - 3, ये A4, ये A3, यहाँ पर एलसीएम 2, 7 ऐसा कैसा, और 3 2 से गुणा 6, बीच में माइनस, 7 - 6 1, 1/2। हाँ जी सेम आ रहा है, तो नीचे क्या लिखोगे, यहाँ A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = 1/2 समान हैं। अतः
संख्याओं की सूची या दी गई संख्याओं की सूची जो है वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, जिसमें सार्वंतर क्या है, जिसमें सार्वंतर गेस कीजिए क्या होगा, जिसमें d बराबर 1/2, यही है ना, a2 माइनस a1 सभी में सेम आ रहा ना, यही d आपके पास में आ गया। अगले 4 पद निकालने हैं, यानी कि 7/2 तक तो निकले हुए हैं, तो अगले 4 पद यानी कि a5, तो a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस d, और a4 कितना है, a4 है 7/2, 7/2, इसमें d जोड़ देंगे 1/2, कितना आएगा, एलसीएम 2, तो 7 + 1, 1 ऊपर, 7 + 1 8/2 यानी कि 4। अब निकालना a6, तो a5 जो है आपके पास में है ना, उसमें d जोड़ दीजिए, या फिर मैंने आपको व्यापक रूप बताया था ना, क्या था, देखिए a6 में एक कम यानी कि a + 5d, यूँ भी लिख सकते हो a + 5d, है ना। प्रथम पद a होगा, इसको a1 बोल सकते हो या a बोल सकते हो, और यहाँ पर 5d इस तरह से भी निकाल सकते हो, दोनों से सेम आएगा, दोनों से निकाल के बता देता हूँ मैं ना। देखिए a5 में d जोड़ेंगे, a5 आपके पास में है 4, इसमें d जोड़ा 1/2, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, 1 9, 9/2 होगा ना। अब मैं आपको a6 है ना, इसको मैं यूँ लिखूँ a + 5d, d के साथ में एक कम जो होता है 6 से कम 5 मल्टीप्लाई बताया था ना मैंने। a का मान यानी कि प्रथम पद जो वो क्या है, प्रथम पद यहाँ पे a1 जो है या a जो है वो है 2, तो ये आ गया 2, है ना, इस तरह से भी कर सकते हो। +5 गुणा d कितना है, d है 1/2, कितना है 1/2, हाँ जी, 2 + 5 गुणा 1 5/2, एलसीएम आया 2, 2 दूनी 4 + 5, 4 + 5 9/2, देखिए सेम आ रहा है ना 9/2, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा के जो मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, ठीक है ना। दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं करना है, क्लियर है ना। a5 के लिए a + 4d ले सकते हो, या चौथे पद में d जोड़ोगे, सार्वंतर जोड़ते जाओगे तो अगला पद आता जाएगा। a7 निकालना है तो छठे पद में d जोड़ दीजिए, है ना, छठा पद 9/2, इसमें d जोड़ेंगे, d है 1/2, तो यहाँ पे एलसीएम 2, 9 + 1 ऊपर ऐसा कैसा, 9 + 1 10/2 यानी कि 5। अगले 4 पद निकालने हैं, तो 4 तो दिए हुए थे और अगले 4 यानी कि a8 तक, है ना, तो a7 में d जोड़ा, a7 है यानी कि 7वां पद है 5, ये रहा, और d आपके पास में 1/2 पता ही आपको, ये वाला, हाँ जी, तो एलसीएम 2, 5 दूने 10 + 1 11/2, ये आ गया आपके पास में a5 a6 a7 a8। इसी तरह से सभी में ये काम करना है। अगर d आ जाता है तो समांतर श्रेणी हो जाती है। तो नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, सभी में देखिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। कई बच्चों को डाउट रहता है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो जब समान संख्याएं होती हैं वो समांतर श्रेणी में होती हैं, यानी कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी होगी। क्यों होगी, देखिए a2 - a1 कितना आएगा, a2 है -1/2 -1/2, ये दूसरा पद, फिर माइनस ये पहला पद, देखिए यहाँ भी माइनस लगा हुआ ना, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो -1/2 + 1/2। अच्छा जी, आधे में से आधा गया तो 0 बचेगा, है ना, सेम संख्या घटती हैं तो वैल्यू 0 आती है। a3 - a2 निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, है ना, यही वैल्यू तो आएगी, सारे सेम ही तो है, तो यहाँ भी 0। a4 - a3 तो ये भी 1/2 + 1/2, ये भी 0, सही है ना। अच्छा जी, 0 0 0 समान आया ना, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3, और ये कितना, ये आपके पास में 0 आ रहा है, समान है, अतः संख्याएं AP में हैं, संख्याएं जो है वो AP में हैं, AP में हैं। और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर D जो है वो 0। तब आपको बताइए, आप बताइए a5 क्या आएगा, a4 + d, a4 - 1/2 + 0,
1/2 प्लस 0 यानी कि माइनस 1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2। A6 तो ये समान हो जाएंगे आगे। A5 प्लस D -1/2 प्लस 0 -1/2। A7 निकालना है तो ये भी यही आएगा। A6 प्लस D छठे में सार्वंतर जोड़ा -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। आठवां पद भी यही हो जाएगा ना, सातवें में D जोड़ेंगे सार्वंतर जोड़ेंगे तो आठवां आ जाएगा -1/2 प्लस 0 -1/2। सार्वंतर तो 0 है ही और ये सेम चल ही रहा है ना। ये आपके पास में आंसर हो गया। नंबर 3 की बात करें क्या? देखिए ज़रा नंबर 3 में क्या दे रखा है। a² a³ a⁴ 4 a² a³ a⁴ 4। अच्छा जी, तो A4 माइनस A2 माइनस A1 सबसे पहले। A2 है A² माइनस A1 है A। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? A कॉमन आ रहा है। A² का मतलब क्या होता है? A को A से गुणा कर रहे हैं। A² का मतलब होता है A गुणा A। तो A कॉमन ले लिया, एक बाहर आ गया तो एक A बचेगा ना अंदर, और यहाँ A बाहर आ गया तो माइनस तो बच रहा है, साथ में माइनस का 1 या 1 तो बचेगा ना। किसी भी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई में 1 रहता है। A कॉमन ले लिया तो 1 अंदर रहेगा, ठीक है ना, 0 नहीं रहेगा अंदर, ध्यान रखें। अच्छा जी, ये मान आ रहा है, इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते। A3 माइनस A2 निकालें। A3 है A³ माइनस A2 है A², माफ कीजिए मैंने A2 लिख दिया फिर से, तो A²। यहाँ भी कॉमन A आ रहा है तो एक पावर कम बच जाएगी ना। A³ का मतलब क्या होता है? A को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर A² को A से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। एक A बाहर आ गया तो अंदर A² बचेगा, और यहाँ एक पावर कम A बाहर आ गया तो, है ना, यानी कि A² है तो A बचा, A³ था तो A² बचा, ठीक है। A⁴ माइनस A⁴ A4 माइनस A3 A⁴ माइनस A⁴ होगा। और यहाँ A कॉमन आया, या फिर A³ कॉमन ले लीजिए। A³ कॉमन लिया तो अंदर A माइनस 1 बचेगा, और यहाँ A² कॉमन ले लीजिए ना, एक ये और आ रहा है कॉमन, ठीक है ना। A² आपने कॉमन लिया, देखिए A² कॉमन आ जाएगा ना, 2 A बाहर आ जाएंगे ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो बचा A³ में तो बचा A, और आगे A² बाहर आ गया तो 1 बचा, इस तरह से, है ना। A² कॉमन आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी, ये क्या ये तीनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। यहाँ तो आप जब बराबर नहीं आए ना, तो देखिए 2 अगर पहले बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये आगे वाला निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है, आगे वाला निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये 2 ही बराबर नहीं है ना। और सार्वंतर के लिए सारे बराबर होने चाहिए ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, A3 माइनस A2, है ना, बराबर नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है संख्याएं AP में नहीं हैं, ओके। और नहीं है तो आगे आपको कुछ करना नहीं है, D निकालना है नहीं, कहाँ से निकालोगे? AP में है ही नहीं, क्लियर है। बात करें हम नंबर 4 की, √3 √6 √9 √12। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। √3 √6 √9 √12। हाँ जी, A2 माइनस A1, A2 कितना है? √6 माइनस A1 कितना है? √3। अच्छा जी, 6 के टुकड़े करेंगे हम। 6 क्या होता है? 2 गुणा 3। रूट लगाया तो यहाँ पर √2 गुणा √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और दोनों के ऊपर रूट है तो मल्टीप्लाई में जो वैल्यूज़ होती हैं तो रूट हम हटा सकते हैं, अलग अलग हटाने का मतलब है अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 को लिखेंगे हम √2 गुणा √3 माइनस आगे √3 है, कॉमन क्या आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ बचा √2 और आगे माइनस का 1, ओके। अब आगे बात करते हैं हम A3 माइनस A2 की। A3 कितना है? A3 देखिए √9 माइनस A2 कितना है? √6, सही है ना। अच्छा, 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 को? देखिए, हालांकि √9 जो वो 3 होता है, लेकिन 9 को हम 3 गुणा 3 लिखेंगे और आगे रूट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये √3 गुणा √3 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो √9 जो है वो √3 गुणा √3 हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि √3 हम कॉमन ले लेंगे। फिर आगे √6 आपको बताइए, √2 गुणा √3 आपने लिखा ही है, ये वाला
रूट चाहिए तो था। कॉमन क्या आ रहा है, √3, यहाँ बच्चा एक √3 माइनस आगे √2 है ना, ये √3 एक तो कॉमन आ गया बाहर। अच्छा जी, दोनों बराबर हैं क्या, बराबर नहीं हैं। देखिए √3 ठीक है, √2 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया, तो घटाएंगे तो बराबर तो आएगा नहीं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, तो संख्याएं AP में नहीं हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ देखिए, √2 √8 √18 √32। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, √2 √8 √18 √32। अच्छा जी, A2 माइनस A1 करेंगे, √8 है A2, A1 है √2। अच्छा जी, 8 जो है आपको पता है 2 गुना 2 गुना 2 होता है, सही बात है। रूट लगा देंगे तो रूट लग गया। 2 का जोड़ा जो है वो रूट के बाहर एक सिंगल संख्या आती है ना, कि 2 गुना 2 जो है वो यहाँ पे है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, है ना। एक जोड़ा जो है उसमें से एक 2 बाहर आ गया, रूट लगा हुआ तो, और इस 2 का रूट ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, 4 का रूट 2 होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 √2, ये चीज़ें आपने समझी हुई, हालांकि पहले भी बार बार समझाने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कई बच्चे नए होते हैं तो उनको समझाना ज़रूरी होता है। 2 का जोड़ा बनता है रूट के अंदर, जैसे 4 होता है उसका रूट हम निकालते हैं तो 2 होता है ना, कैसे आता है वो, 4 जो होता है वो 2 गुना 2 होता है, ठीक है ना। तो समान संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा, और जोड़े में से एक वैल्यू बाहर, तो एक वैल्यू यानी कि 2 बाहर, रूट के बाहर, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा जी, तो 8 जो है, √8 जो है उसको मैं क्या लिखूँगा, 2 √2 माइनस √2, कॉमन क्या आ रहा है, √2, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 माइनस और √2 कॉमन ले लिया तो एक तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, वो एक बचा, 2 में से एक गया तो 1, और रूट किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वापस वही संख्या, तो √2 वापस आ जाएगी। अब बात करें A3 माइनस A2 की। A3 है √18 है, माइनस A2 है √8। 18 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ देखिए, 18 जो है उसको मैं 9 गुना 2 लिख दूँ। अब रूट लगाया मैंने, 9 का रूट तो होता है 3, और आगे 2 का रूट √2, 3 √2 सही है। √8 को आपने लिखा 2 √2, अभी तो लिखा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, √2, यहाँ बचा 3, फिर माइनस यहाँ 2, √2 तो बाहर आ गया, 3 में से 2 गया 1, तो 2 गुणा 1 यानी कि √2, सही है। अब निकाल लीजिए A4 माइनस A3। A4 कितना है, √32 माइनस A3 कितना है, √18। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुणा 2, रूट लगाऊंगा, 16 का रूट 4 और आगे √2, 4 √2, ठीक है, माइनस √18 को आपने लिखा 3 √2 कॉमन आया, 4 माइनस 3 वही मान आएगा, क्या, √2, 4 में से 3 गया 1 आएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा √2 तो √2 ही आएगा। सभी में वैल्यू समान आ रही है, देखिए √2 और √2 आ रही है ना समान, तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यहाँ पे जो होता है वो AN माइनस AN जो है वो उसमें से हम घटाएं AN माइनस 1, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 कम 3, तो N 1 कम N माइनस 1, और ये बराबर है जी, क्या है, √2 है, समान है। तो संख्याएं AP में हैं, सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर वो है D जो वो √2, क्लियर है। अब आपको निकालना होगा A5, तो A4 में D जोड़िए, चौथे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो 5वां पद आएगा, समांतर श्रेणी में है तो आपको अगले 4 पद निकालने हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। A4 कितना था, A4 4 √2 प्लस
√2, डी जो है वो √2 है ना, हाँ जी। अच्छा जी, √2 कॉमन आ रहा है तो 4 + 1, यहाँ 4 प्लस यहाँ 1 बचेगा, √2 बाहर आ गया तो 4 + 1 5, तो 5 √2। A6 की बात करें, और हालांकि संख्याएं जो आपको देखिए पूरी संख्याएं जो वो रूट के अंदर दी हुई है ना, तो इन वैल्यूज़ को आप रूट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। 5 को लिख सकते हो 25 का रूट लिख सकते हो ना, और गुणा में √2, तो दोनों के ऊपर रूट लगाओ तो मल्टीप्लाई में एक साथ मैं रूट ले लूँगा और 25 × 2 ऐसे लिख दूँगा, ठीक है ना। रूट मैंने बाहर ले लिया, वो बेनिस्ट ले लिया, और 25 × 2 हो गया 50, और उसका रूट 50। उसके बाद में A6 वो हो जाएगा A5 + D। A5 है 5 √2 प्लस D है √2, कॉमन आया √2, 5 + 1 पता है अब तो आपको 6 √2, 6 लिख सकते हैं 36 का रूट गुणा √2, और ये हो जाएगा 36 × 2 रूट के अंदर, यानी कि 36 दूनी 72 √2, ठीक है। A7 निकाल लीजिए, छठे पद में D जोड़ा, सार्वंतर जोड़ा तो A7 सातवां पद आएगा। छठा पद कितना था 6 √2, इसमें D √2 जोड़ा, कॉमन आया √2, 6 + 1, 6 यहाँ प्लस में 1 यहाँ पे कॉमन लिया √2 तो 7 √2। 7 का स्क्वायर जो 49 होता है, तो 49 का रूट 7 होगा, सही है ना। 7 की जगह मैंने 49 का रूट लिख दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोनों संख्याओं को रूट के अंदर लिया, तो 49 को 2 से गुणा किया, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, रूट 98, ठीक है ना। अच्छा जी, अब A8 की बात करें, यानी कि 8वें पद की बात करें, तो 7वें में D जोड़ेंगे, 7वां है 7 √2, उसमें D जोड़ा, √2 जोड़ा, √2 को बनाया, 7 + 1 अंदर बचेगा, 8 √2 हो गया, और ये 64 का रूट होगा 8, है ना। जैसा हमने ऊपर काम किया वही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 64 × 2 रूट के अंदर, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, रूट 128। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास में आ गई, अगले 4 पद आ गए, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन इसमें 6 नंबर की, A2 A3 A4 ओके। 6 नंबर A2 A3 A4 देखने पर तो समांतर श्रेणी लग रही है, लेकिन हमको बिल्कुल तरीके से काम करना है। A2 - A1, यहाँ पर देखिए दूसरे पद में से पहला पद गया तो 2A - A, दोनों में A कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 2, आगे बचेगा माइनस का 1, A बाहर आ गया ना, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, A × 1 यानी कि A। उसके बाद में A3 - A2, A3 यानी कि 3A - A2 यानी कि 2A, दूसरा पद, दोनों में A कॉमन आ रहा है। जिसको घटाना नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा ना, हाँ जी। जिनको घटाना नहीं आता है उनको ये बता रहा हूँ कि A कॉमन लिया तो 3 - 2, और यहाँ 3 - 2 1, A × 1 यानी कि A, ओके। A4 - A3, A4 है 4A माइनस A3 है 3A, तो यहाँ पर भी 4A में से 3A जाएगा तो A बचेगा। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल्स टू A समान है। अतः संख्याएं जो हैं वो किस में हैं, AP में हैं। संख्याएं किस में हैं, AP में हैं, क्लियर है। सार्वंतर की बात कर लें, जब AP में संख्याएं तो सार्वंतर D बराबर क्या है, देखिए जो हम घटा रहे थे सेम वैल्यू जो आ रही थी वही सार्वंतर है ना, तो D बराबर A है यहाँ पर, ओके। अगले 4 पद निकाल लेते हैं। तो A5 की बात करें तो A4 में हमने D जोड़ा, A4 है आपके पास में 4A प्लस D है आपके पास में A, कितना हो जाएगा 5A। A6 निकालेंगे वो 6 से आएगा, है ना। A5 प्लस D यानी कि 5वें पद में सार्वंतर जोड़ा, 5वां पद 5A, सार्वंतर जोड़ेंगे, सार्वंतर A 6A, सही है। आगे बात करें A7 की, छठे पद में सार्वंतर जोड़ा,
यानी कि 6a में a जोड़ा 7a। 8वें पद की बात करें, 7वें पद में सार्वंतर जोड़ा 7a प्लस a 8a। ये आपका आंसर। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम। इसमें आगे वाला है नंबर 7। देखिए 0.2, 0.22, 0.222। ओके, नंबर 7 0.2, 0.22, 0.222। सही है। हाँ जी, यहाँ पे 3 ही पद हैं, A3 माइनस A2 माइनस A1। सबसे पहले 0.22 माइनस 0.2 घटाइए ज़रा। 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, तो 0.2 इस तरह से। अब इसके आगे आप 0 ले सकते हो, ठीक है ना। 2 के आगे 0 ले सकते हो। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर पॉइंट, फिर 0, 0.02। ओके, आगे बात करें A3 माइनस A2 की। 0.222 A3 है माइनस 0.22। अच्छा जी, घटाइए। 0.222 माइनस 0.22, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट, फिर 0, 0.002। क्या इक्वल आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। देखिए यहाँ पे एक ही 0 है, यहाँ पर अंदर 2 0 है ना। तो यहाँ A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 बराबर नहीं है। तो संख्याएं AP में नहीं है, संख्याएं AP में नहीं हैं, नहीं है। जब AP में नहीं है तो आगे आपको कुछ करना नहीं है। ओके, आगे बात करें नंबर 8 की। नंबर 8 में देखिए यहाँ पर 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, और 3 प्लस 3 रूट 2। सही लिखा मैंने? चेक कर लेते हैं एक बार। 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 बिल्कुल सही है। तो अब देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। 3 प्लस रूट 2 दूसरा पद है, इसमें से घटाया पहला पद 3, माइनस 3 से 3 कटा तो बचा क्या? रूट 2। A3 में से A2 को घटाइए ज़रा। A3 क्या है जनाब? A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, और दूसरा पद 3 प्लस रूट 2। घटेगा तो पूरा घटेगा, यानी कि दोनों माइनस के आएंगे, -3 और -2। 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3 माइनस रूट 2। अच्छा जी, 3 से -3 तो चला गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बचा। दोनों में रूट 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 और आगे माइनस, और रूट 2 के साथ में 1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो 1 बचा। 2 में से गया 1, यानी कि रूट 2 गुणा 1, यानी कि रूट 2। अच्छा जी, यहाँ भी रूट 2 आ रहा है। आगे बात करें A4 माइनस A3 की। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू माइनस में होगी ना, तो कोष्टक में आएगी, है ना, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को माइनस में लेना होगा। कैसे? इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी माइनस में पूरी। -3 माइनस 2 रूट 2। ओके, कभी भी यू मत लिख देना कि 3 प्लस 3 रूट 2, ये तो है A4 की वैल्यू, फिर माइनस, और अब A3 की वैल्यू जो है वो क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 नहीं। इसमें क्या हुआ देखिए, ये दोनों प्लस के थे, लेकिन यहाँ पे देखिए जब घटाया तो दोनों माइनस के होने चाहिए थे, लेकिन ये 3 तो माइनस का आ गया, लेकिन आगे वाली संख्या प्लस की हो गई। तो कोष्टक लगाएंगे तब ये दोनों माइनस के होंगे। बात समझ में आई? अच्छा जी, समझ में आई तो आगे बढ़िए। 3 में से -3 गया, 3 रूट 2 माइनस, माफ़ कीजिए, आगे है 3 रूट, ये ना 3 रूट 2 और 2 रूट 2, 2 रूट 2, सॉरी बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया ये। यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 था ना, 2 रूट 2, हाँ जी। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 आ रहा है कॉमन, रूट 2 कॉमन आया, यहाँ 3 बचा, आगे -2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। रूट 2 गुणा 1, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या, यानी कि रूट 2। तो यहाँ आपको क्या मिलता है कि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2
माइनस A1 बराबर √2 समान है, इक्वल है, संख्याएं AP में हैं, अतः संख्याएं जो वो AP में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। सार्वंतर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये सार्वंतरी है, तो D बराबर √2। A5 निकालिए, समांतर श्रेणी में है तो A4 प्लस D। A4 कितना था, A4 देखिए ये रहा 3 + 3 √2, इसमें जोड़ दिया √2, तो 3 प्लस एक तो 3 √2 है, एक √2 है, तो 4 √2 हो गया ना। ये √2 कॉमन ले होगी तो 3 + 1 4 बन जाएगा ना। हाँ जी, A6 A5 प्लस D। समझदार को एक बार ही समझाना पड़ता है ना, जो समझदार होता है उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि यहाँ पे 4 √2 कैसे बना। ओके, ऊपर समझा दिया तो अब उनको समझ में आ गया। A5 प्लस D, A5 कितना है 3 + 4 √2 प्लस D कितना है √2, 4 √2 5 √2, 3 + 5 √2, सही है। A7 निकालिए, A6 में D जोड़ा, छठे में D जोड़ेंगे, छठा है 3 + 5 √2, इसमें D सार्वंतर √2 जोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ से 3 + 6 √2, और इसी प्रकार लिख सकते हो आप कि आठवां पद क्या हो जाएगा 3 + 7 √2। ठीक है ना, इसी प्रकार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पूरा निकाल के लिख लीजिए। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। तो अपनी एक्सरसाइज जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की वीडियोस देखने हैं तो ऊपर एक निशान पे क्लिक करके जरूर देख लेना। टेलीग्राम में जाके मैथ्स विद पीके चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में जाना है, मैथ्स विद पीके सर्च करना है, मैथ्स विद पीके, ध्यान रखें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, भूल गए हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।